तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए भूगोल विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। समझते हैं कि 11 नवंबर को आपका कक्षा 11 का भूगोल विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली प्यारे बच्चों एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है, तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ लें। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का यह भूगोल विषय का पेपर है, जिसमें टोटली आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11 के आपके भूगोल विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। आप लोग पूरा का पूरा पेपर, इस पेपर को अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा पेपर अच्छे से समझ लो। अब चलो इसके बाद में मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताता हूं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहां से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया तो। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि आपका आखिरकार पेपर परीक्षाओं में आने वाला कैसा है, कितने क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको सब कुछ बताता हूं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका कक्षा 11 का भूगोल विषय का जो पेपर, जो कि प्यारे बच्चों आपका अर्धवार्षिक परीक्षाओं का होने वाला है। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन किया जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मानव भूगोल। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोह आसंत्यक्ष पाया जाता है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा क्रस्ट एवं मेटल के मध्य पाया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। तो देखो इसको सूर्यताप कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, वायु का परिसंचरण में होता है। तो देखो पहले जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। और अब अगला क्वेश्चन, कयाल झील स्थित है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका केरल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट के कौन सी पहाड़ियाँ आपस में मिलाती है। तो देखो इसका राइट आंसर आपका नीलगिरी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको इस प्रकार से पूरी करनी होगी जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लो। पहला क्वेश्चन, भूगोल शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड कहलाती है और आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुदाब उच्च वायुदाब होता है। शिलांग प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर परीक्षाओं में ऐसे आएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सत्य सत्य पूछे जाएंगे। सत्य सत्य में पहला क्वेश्चन, अंतर्जात शक्तियां धरातल के भागों को ऊपर उठाती है, सत्य होगा। क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में होता है, असत्य होगा। रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधन को ढीला कर देती है, सत्य होगा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सागरी जल में लवणता का मुख्य स्रोत हिमनदी है, ये भी आपका असत्य होगा। उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित होते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो जो कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना अच्छे से। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसी पूछी जाएगी। इंदिरा पॉइंट की जोड़ी प्यारे बच्चों बंगाल की खाड़ी से मिल जाएगी। मालदीव की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों हिंद महासागर से हो जाएगा। फूलों वाली बोचार की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों खेवा की कृषि के लिए हो जाएगा। और आम्र वर्षा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों केरल व तटीय कर्नाटक से हो जाएगा। वृष्टि छाया प्रदेश की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। एक एक क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। और देखो इसके बाद में देखो आप आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं। तो देखो पहले जो इसको कहते हैं ऊर्जा प्रवाह। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया। तो देखो 1972 में पारित किया गया।
किस नदी में माजुली नदी द्वीप समूह, तो देखो ब्रह्मपुत्र नदी में है। बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है, तो देखो प्यारे बच्चों वायुमंडलीय आपदा है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों सिस्मोग्राफ से नापते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लेना। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना उन सभी क्वेश्चन के आंसर और मैं आपको बता दूं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है भौतिक भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखिए। देखो प्यारे बच्चों भौतिक भूगोल की दो शाखाओं के नाम यहाँ से देख कर लिख दो आप लोग। और उसके बाद में देखो अथवा में क्वेश्चन पूछा है भूगोल में तकनीकी के दो महत्व प्यारे बच्चों आपको देख कर लिखने। तो देखो इसको यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे भूगोल में तकनीकी के महत्व। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाले प्रारंभिक गैसें कौन कौन सी है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखा है। और उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं, अपचय किसे कहते हैं, अपचय के प्रकार लिखिए। देखो प्यारे बच्चों अपचय किसे कहते हैं इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। और पवन अपर्दन के द्वारा निर्मित 4 स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 लिखा है वायुमंडल में धूल कणों में नहीं होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया है। और अब इसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन की आंसर और मैं आपको बता दूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन पूछा है जैव विविधता संरक्षण के 2 उपाय आपको लिखने हैं। देखो प्यारे बच्चों जैव विविधता संरक्षण के 2 उपाय यहाँ से देख कर लिख देना, ये लिखे हैं जैव विविधता संरक्षण के 2 उपाय, ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो इनको आप लोग देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा लिख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन परितंत्र में अपघटन की भूमिका, मृत जीवों और पौधों को तोड़कर मिट्टी में मिलाना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन 11वां पूर्वी घाट की 2 विशेषता आपको बतानी है। देखो प्यारे बच्चों पूर्वी घाट की 2 विशेषता यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखी है। और उसके बाद में देखो पश्चिमी घाट की 2 विशेषता यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखी है। ठीक है, और उसके बाद में देखो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भारत में बाढ़ आने के कोई 2 कारण आपको बताने हैं। देखो प्यारे बच्चों भारत में बाढ़ आने के 2 कारण यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखे हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भारत में बाढ़ रोकने के 2 उपाय प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देखकर लिख देने हैं। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 13वां नदी के अपर्दन से बनने वाली कोई 3 स्थलाकृतियों के नाम बताइए। देखो प्यारे बच्चों नदी अपर्दन से बनने वाली 3 स्थलाकृतियों के नाम यहाँ से देखकर लिख दो, ये बता दिए मैंने आपको। ठीक है, और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पवन के अपर्दन से बनने वाली 3 स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 स्थल व समुद्री समीर को सचित्र समझाइए। देखो प्यारे बच्चों स्थल समीर क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 पढ़ते हैं महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो इसकी अतः में जो क्वेश्चन पूछा ना उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ठीक है, उसके बाद में देखो अब 16वां क्वेश्चन भारत की हिंद महासागर में उपयुक्त स्थिति के 3 सामरिक महत्व लिखिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा उत्तर मैंने आपको बता दिया है। और उसके अतः में जो क्वेश्चन पूछा ना उस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको लिख लेना और पूरा इसको समझ लेना अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, इनको आप लोग देख कर जाना। देखो प्रश्न नंबर 17 पूछा है हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताओं को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों हिमालय पर्वत की 3 विशेषताएं ये लिखी हैं, इनको देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। और उसके अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा पूरा का पूरा, आप लोग अच्छे से इसको देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 वेगनर। देखो प्यारे बच्चों वेगनर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। और उसके अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। ठीक है, उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारक। देखो प्यारे बच्चों भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारक ये लिखे हैं, उसके अतः वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। भारत में वन संरक्षण नीति के 4 उद्देश्य प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देख कर लिख देने हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। और प्रश्न नंबर 20 जो होगा ना इसमें आपसे मानचित्र कार्य पूछा जाएगा, तो मानचित्र आप अपने हिसाब से देख लेना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैं आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।